नमोस्तु गुरुदेव। आज के दौर में सजावट, बनावट, गिरावट, मिलावट आदि से जीवन के चरित्र में गिरावट आ रही है। इसको मुस्कुराहट में कैसे बदलें? बहुत सहज काम है। मुस्कुराहट पाने के लिए कुछ नहीं करना, प्रकृति की तरह जीना शुरू कर दो, हमेशा मुस्कुराओगे। आप देखिए, पूरी प्रकृति में अपनी दृष्टि को दौड़ाने की कोशिश कीजिए। प्रकृति के आश्रित जितने भी तत्व हैं वो अपनी हर स्थिति में मुस्कुराते हैं, चाहे वो उनके वैभव के दिन हो, चाहे वो उनके अभाव के। चांद पूनम में भी मुस्कुराता है, तो जब उसकी पहली किरण रहती है ना, तो भी उसकी वो आभा में चमक तो वही रहती है, क्योंकि उसे पता है आज अमावस है, कल पूनम होगी। ये समझ है, ये प्रकृति का धर्म है। बिना विध्वंस के सृजन नहीं होता, पतझड़ के बगैर वसंत नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है, पर लोगों का इस पर विश्वास कम है, और अपने विश्वास खो देने के कारण लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं और फिर लीपापोती करते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूं, लीपापोती में और नैसर्गिकता में बड़ा अंतर है। एक सूखे पेड़ को हरा बनाने के दो रास्ते हैं। हरा पेंट लीप पोत कर हरा बना दो, और उसके जड़ को सींच कर हरा बना दो। कौन सा रास्ता अच्छा मानोगे? पेंट में हरा रंग पोतोगे, वो हरा दिखेगा, पर तुम्हारे मन को नहीं हर सकेगा। पर जड़ को सींच कर जब हरा बनाओगे तो सबके मन को हर लेगा। बस जड़ों से जुड़ के रहिए, हर पल मुस्कुराहट होगी, कहीं बनावट की जरूरत ही नहीं, केवल खिलावट होगी। समझ गए? खिलावट। और इस खिलावट के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की आहट को पहचानना जरूरी है, तब ये काम कर पाए। नमोस्तु गुरुदेव। अच्छे संस्कार व्यक्ति को महान बनाते हैं, फिर आज की पीढ़ी इन संस्कारों को क्यों नहीं मानती? देखिए, अच्छे संस्कार व्यक्ति को महान बनाते, बिल्कुल सही है। आपने कहा आज की जनरेशन संस्कारों को क्यों नहीं मानते? मानते हैं, पर उनमें दूसरे संस्कार पड़ गए, उन्हीं को वो अच्छा मानते हैं। मुश्किल ये है, अच्छा हम किसे माने? सब अपनी चीजों को अच्छा ही मानते हैं। हमारे यहाँ पहले उसे अच्छा माना जाता था जिससे हमारे मूल्यों की पुष्टि हो, जो हमें स्थायी रूप से सुख दे। आज हम उसे अच्छा मानते हैं जो हमें अल्पकालिक खुशी दे। और जब मनुष्य अल्पकालिक खुशी के पीछे दीर्घकालिक सुख की बलि चढ़ाता है, तो यही होता है। तो अपने जीवन में दीर्घकालिक सुख चाहिए तो अच्छाइयों को आत्मसात करें, और अच्छाइयों को आत्मसात करना चाहते हैं तो अच्छे संस्कारों में विश्वास रखना शुरू करें। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा करते समय कई बार मन इधर उधर घूमता है और स्थिरता नहीं रहती, इसके लिए क्या करें? मन तो हमारा घूमता ही रहता है, उसका स्वभाव है। और घूमते हुए मन को टिकाने के लिए तो मंदिर जाते हैं। हम घंटा इसलिए देते हैं कि 1 घंटा में 1 मिनट भी लग जाए तो बाकी 59 मिनट पर वो हावी होगा। तो इसलिए कोशिश करो मंदिर में जितना मन भागे उतना ज्यादा समय लगाओ, ताकि 10 मिनट भागे तो 1 मिनट भी अगर लग गया तो हमारा बेड़ा पार। नमोस्तु गुरुदेव। कई बार गूगल भी सही उत्तर नहीं देता, लेकिन आप इतने सटीक और संतोषजनक उत्तर कैसे दे देते हैं? मेरी तुलना आप गूगल से कर रहे हैं। मैं समझता हूं मुझे गूगल बाबा ना बनाओ तो ही ठीक है, पर मैं एक ही बात कहूंगा, गूगल में जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो दूसरों के द्वारा भरे होते हैं। गूगल तो केवल उसे प्रकट करता है। मैं जो बोलता हूं वो मेरे ही द्वारा भरा है, आप लोगों तक पहुंचाता हूं।
इसलिए वहां कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, व्यवहारिक जीवन में ऐसी मधुरता कैसे लाएं जैसे कांटों के बीच गुलाब की तरह खिले रह सके? बहुत सहज तरीका है। अगर हम अपने जीवन में मधुरता लाना चाहते हैं, अपने व्यवहार में मधुरता लाना चाहते हैं, सोच को सकारात्मक बना लो। सोच को सकारात्मक बना लो और ये सोच लो, गुलाब ये नहीं सोचता कि मेरे चारों तरफ कांटे हैं। गुलाब यह सोचकर खिला रहता है, कांटे मेरे रखवाले हैं। जो कांटों को कांटा मानेगा वह जीवन भर रोएगा, और जो कांटों को रखवाला मानकर चलेगा वो हर पल आनंदित होएगा। इसलिए इसे समझो, मेरे पास इतना सौंदर्य है और मुझ में इतना सौरभ है, सुगंध है, तो मेरे लिए रखवाले की जरूरत है, ताकि मेरा सौंदर्य और मेरा सौरभ, मेरी खुशबू सुरक्षित रहे। प्रकृति ने उन्हें इसीलिए भेजा है। दृष्टिकोण ऐसा बनाए, उल्टे को सीधा देखने की कला विकसित होगी और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म में पैसा या पैसे से धर्म, पैसा हो तो धर्म और नहीं तो कुछ नहीं, ये कहाँ तक सही है? देखो, ये धारणा मुझे पूरी तरह ठीक नहीं दिखती। हमें धर्मी मानते हो कि नहीं? बोलो। पैसे से धर्म नहीं होता, पैसों के त्याग से धर्म होता है। आ गई समझ में? तुम भी हमारे पास आए हो ना, इसलिए नहीं आए कि मेरे इर्द गिर्द बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा कह सकते हो। ये उत्तर तुम दे सकते थे, महाराज आपके पास पैसे भले नहीं हो पर पैसे वाले आपके इर्द गिर्द है। नहीं, तुम पैसे वाले मेरे पास या किसी संत के पास इसलिए नहीं आते कि इनके इर्द गिर्द बहुत पैसे वाले हो, तुम केवल इसलिए आते हो कि इन्होंने सारे पैसे का मोह त्यागा है, धन वैभव को छोड़कर गुण वैभव को बढ़ाया। समझ गए? तो गुण वैभव को बढ़ाओ। रहा सवाल पैसे से धर्म का, तो पैसे से धर्म नहीं होगा। धरे रहो, पैसा धर्म थोड़ी होगा। अगर पैसे से धर्म होता तो जितने बड़े बड़े बैंक हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा धर्म होता, वहां पैसा रखा है। पैसे से धर्म नहीं, पैसे के त्याग से धर्म होता है। समझे? तो हम त्याग सीखें, और त्याग के लिए यही है कि जो तुमने पैसा कमाया है उस पैसे के प्रति राग घटाओ, उसका सही उपयोग करो, वहां नियोजन करो जहां उसकी आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव, मैंने पशु उत्पाद के प्रयोग का नियम लिया है। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाती हूँ और पशुओं के प्रति प्रेम रखती हूँ। लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, क्या मैं सही कर रही हूँ? और जो लोग कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, उनसे कह दो हमें आपकी बातों से मतलब नहीं। लोग हैं, अपना अपना ज्ञान देते हैं, हमें उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक जैन धर्म का सवाल, तुम जो भी काम कर रही हो दया और करुणा की बात के आधार पर कर रही हो, तो करुणा और दया तो जैन धर्म का मूल है, इसलिए हम उसे देखना चाहिए। बस विज्ञान के संदर्भ में जैन धर्म से एक ही बात है जो थोड़ी सी पूरी तरह लागू नहीं होती, वो है दूध। दूध को मांसाहार की तरह निरूपित करना उचित नहीं है। हाँ, दुग्ध का आजकल जो एक प्रकार का औद्योगिक उत्पादन हो गया है, वो भी ठीक नहीं है, उससे एक प्रकार की हिंसा होती है। लेकिन यदि लोग गोपालन करते हैं या पशुपालन करते हैं और हमारी परंपरागत प्रक्रिया के तहत एक थन बछड़े के लिए छोड़कर बिना किसी इंजेक्शन या अन्य प्रकार की कृत्रिम उपायों को अपनाकर हाँ अगर दूध दूहते हैं तो वो उचित है, वो ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई रॉ मटेरियल डालते हैं तो फैक्ट्री से प्रोडक्ट आता है। आज ये प्रयोग हुआ है अनेक स्थानों पर कि एक माँ को भी अतिरिक्त पोषक तत्व दिया जाए तो उसके पेट में अतिरिक्त दूध आ सकता है। तो शुद्ध तरीके से जो हमारे परंपरागत तरीके थे
उससे अगर दूध निकाला जाए, हमारे यहाँ अगर गाय आदि को पाला जाता था तो उसे एक पशु के रूप में नहीं देखा जाता था, उसे परिवार के अंग की तरह देखा जाता और उसके हितों का पूरा ख्याल रखा जाता। गाय का दूध न दुहा जाए तो भी उसको तकलीफ होती है और सारा दूध बछड़े को पिला दिया जाए तो भी तकलीफ होती है। लेकिन जब से इसका व्यवसायीकरण हो गया तो मामला थोड़ा उल्टा होने लगा, तो हम उससे बचे। इसलिए हम लोग कहते हैं गोपालन को बढ़ावा दें। वीगन के लोग जो आज निषेध करने लगे वो केवल इसलिए कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया में हिंसा है। भारत में भी उस हिंसा की काली छाया पड़ने लगी है, क्योंकि अब धीरे धीरे पशुपालन से लोग विमुख होते जा रहे हैं और पशुपालन कर भी रहे हैं तो पेट्स को पाल रहे हैं, गाय बैल को नहीं पाल रहे हैं। तो ये सारी विकृतियाँ समाज में उत्पन्न हो रही है। शुद्ध दूध ले सकते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने प्रथम आहार दुग्ध आहार लिया, तो जहाँ दूध मिले ले सकते हैं, क्योंकि दुग्ध अपने आप में संपूर्ण आहार है, शाकाहारियों के लिए एक आवश्यक अपेक्षित है और तीर्थंकरों ने जिस आहार को लिया है हम उसे गलत नहीं कह सकते। नमोस्तु गुरुदेव, हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए या प्रेजेंट की? प्लानिंग हमें नहीं करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्लानिंग वाले तो प्लानिंग में उलझते रहते हैं और जो भी प्लानिंग होती है वो फ्यूचर की होती है और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो प्रेजेंट का होता है। हम वर्तमान में जिए, भविष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम वर्तमान में कदम उठाते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित उज्जवल होता है। नमोस्तु गुरुदेव, सुंदरता की कमी को स्वभाव पूरा कर देता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता पूरा नहीं कर सकती, तो स्वभाव की कमी को कैसे ठीक करें? मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप अपने स्वभाव की दुर्बलता को ठीक करना चाहते हैं तो कुछ मत करें, अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाना शुरू कर दें। हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव कैसे लाए, एक बहुत अहम प्रश्न है। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, व्यक्ति का स्वभाव जो एक बार बन जाता है वो बदलता नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के हृदय में यदि संकल्प हो और दृढ़ निष्ठा हो तो अपने संकल्प के बल पर अपने स्वभाव में बदलाव ला सकता है। हम उसके लिए अच्छी संगति करें, स्वाध्याय करें, निरंतर अपना अंतर विश्लेषण करें और सत्संग करें। ये चारों ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम अपने स्वभाव में काफी कुछ बदलाव घटित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, सभी धर्मों के लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है? देखिए, प्राचीन कौन सा है और कौन सा नहीं, इस संदर्भ में यदि मैं बताऊं तो मुझे भारत की संस्कृति के पूरे इतिहास पर प्रकाश डालना होगा। जब हम भारतीय संस्कृति के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो भारत में मूलतः दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती दिखती है, एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व वर्तमान में जैन और बौद्ध करते हैं और वैदिक धारा के अंतर्गत अन्य भारतीय मूल के धर्म आज उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति के इतिहास को देखें तो जो वैदिक धर्म है वो वैदिक ऋषियों के भारत आगमन के बाद प्रवर्तित हुआ। उससे पूर्व भारत में हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे आर्यों और द्रविड़ों की दो संस्कृति थी। द्रविड़ को ब्रात्य कहा जाता था। ये द्रविड़ संस्कृति मूलतः श्रमण संस्कृति थी, जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति। हम अगर भारतीय संस्कृति के इतिहास और पुरावशेषों के आधार पर विचार करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भारत की संस्कृति पर काफ़ी कुछ प्रकाश डालते हैं और उसमें जो अवशेष मिले हैं वो जैन धर्म का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सद्भाव बताते हैं, जो ऋग्वेद से भी बहुत पुराना है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जो वैदिक काल से भी बहुत पुराना है। इसलिए हम इस अर्थ में कहें तो जैन धर्म प्राग वैदिक धर्म है, भारत का प्राचीनतम धर्म है। सवाल किसी के प्राचीन और अर्वाचीन होने का नहीं है, सवाल केवल यह है कि हम किसे अपनाएं और अपने जीवन को अधुनातन बना सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। नमोस्तु गुरुदेव, चौका लगाते समय प्रसाधन सामग्री का उपयोग अन्य कपड़े या अशुद्ध वस्तुओं को छू लेना, क्या ये सही है? देखिए, चौका का मतलब क्या है? चार का पर विचार करने का नाम चौका है।
क्या, कहाँ, कब और कैसे। द्रव्य छेद काल भाव की शुद्धि का नाम चौका है, और आपको चौका करते समय इन सब बातों की शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। खासकर शुद्धि करने वाले को किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग किया है तो स्नान करके ही वस्त्र बदलना चाहिए। केवल वस्त्र बदलने से आपके शरीर की शुद्धि नहीं होगी। यदि कहीं व्यवहारिक रूप से स्नान करने की अनुकूलता नहीं है तो कम से कम आप पानी के गीले कपड़े से शरीर को अंगोछ लें, और किसी भी तरह की अशुद्ध वस्तु का प्रयोग करके यदि आप आहार देते हैं तो ये आपके जीवन के लिए अनर्थकारी बन सकता है, क्योंकि ये पाप का कारण है। आप शुद्धि बोलकर आहार दे रहे हैं और आपके अंदर अशुद्धि है, तो ये दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की क्रिया करके आहार देने से अच्छा आहार न देना। हम अशुद्धि पूर्वक आहार देंगे तो अंतराय के कारण बनेंगे, कुभोग भूमि में जाना पड़ेगा। ये विचार करना चाहिए। अब रहा सवाल, ऐसे अशुद्ध लोग शुद्ध लोगों का स्पर्श कर देते हैं तो शुद्ध लोगों को क्या दोष होगा? इनको कोई दोष नहीं लगेगा, दोष उन्हीं को लगेगा, खुद की अशुद्धि और अशुद्धि फैलाने का ये दोहरा दोष लगेगा। इसलिए प्रमाद को त्यागना चाहिए। और जब कभी भी जिस दिन इस तरह का लाभ लेने का भाव है, सुबह से मानसिकता बनाओ ना। कायदे से तो आहार देने वाले को सवेरे से नाश्ता भी नहीं करना चाहिए। खा पी लो और कपड़ा बदल के आहार दे लो तो क्या दिया, और आहार भी अपना नहीं, केवल शुद्धि बोले। तो तुम्हारा हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। जिस दिन देना रोज मत दो, कभी कभार दे दो, थोड़ा सा तप लो। छोटे मोटे बच्चे हों, कोई बीमार हो, अशक्त हो तो बात अलग है। यहाँ तो सब एक धंधा सा बन गया है। महाराज तो कुछ बोलते नहीं, सब चलता है। तुम्हारा त्याग कहाँ? त्याग कहाँ? त्याग होना चाहिए ना, तब तो तुम्हारे लिए को पुण्य है। तुम एक त्यागी को आहार देना चाह रहे हो और अपने जीवन में कोई त्याग के संस्कार नहीं, तो क्या पाओगे? केवल मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है का मंत्र पढ़ने से काम नहीं होगा। अपनी संस्कृति को समझिए, शुद्धि का पालन कीजिए, और तब आपकी भाव भी शुद्धि भी बढ़ेगी। आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ किया है। उसे थोड़ा दुर्लभ समझो। तो हमें रोज नहीं, जिस दिन देना उस दिन देंगे, लेकिन जब देंगे तो अच्छे से देंगे।